हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनुराधा एंड आई एम अ बैंकिंग एस्पिरेंट। सो मैं आज आप लोग को बताने वाली हूँ कि आप लोग कॉइन्स की स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आप लोग बिगनर्स हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग बिगनर्स हैं तो आप लोग को पता ही होगा कि मैथ जो है 20 मिनट्स के आते हैं और 20 मिनट में आपको 35 क्वेश्चंस करने हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। सो ऐसे कौन कौन से ट्रिक्स है जिसके हेल्प से आप जो है अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। सो चलिए मैं आप लोग को बताती हूँ कौन कौन से ऐसे ट्रिक्स हैं जिससे आप अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो ये मेरे कुछ नोट्स है जिनको मैं लिख के रखी हूँ और जिनको मैं डेली रिवाइज़ करती हूँ। जब मैं कॉन्ट्स सेक्शन में जाती हूँ तब मैं 15 मिनट के लिए डेली इस चीज़ को रिवाइज़ करती हूँ, जिससे मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा मेंटेन रहती है। सो सबसे पहले टेबल है। आपको टेबल जो है 1 से लेके 25 तक या 30 तक तो टेबल याद ही होनी चाहिए। मेरी इस नोट्स में बस 4 तक ही लिखा हुआ है, इसके आगे मैंने नहीं लिखा। और इधर जो 12 के बाद से वो मेरा है किया हुआ था, और जिस टाइम मैंने ये नोट्स नोट डाउन किया था उस टाइम मेरा 13 तक नहीं किया हुआ था, इसीलिए मैं 13 से मैंने इस नोट्स में लिखा है। 13 टू लेके 24 तक मेरे इस नोट्स में है। दैन इसको आप लोग एकदम मुंह में रटा हुआ होना चाहिए। 1 से लेके 13 तक तो आपके मुंह में रटा हुआ होना चाहिए। अगर कोई भी पूछे कि इसका कितना इसका कितना, आप तुरंत बता दें, ऐसा होना चाहिए ये चीज़। दैन उसके बाद आते हैं स्क्वायर में। स्क्वायर भी आपको 1 से 13 तक होने चाहिए। 1 से 15 तक स्क्वायर तो आपके होने ही चाहिए। 1 टू 10 तक तो स्क्वायर सबको ही आते हैं। तो मैंने यहाँ 11 से जब मैं कर रही थी तो मैं 11 से कर रही थी। 11 टू लेके 15 तक आपके स्क्वायर एकदम रटे हुए होने चाहिए। मेरे तो अभी फ़िलहाल 45 तक है, ये 5 होते ही नहीं है। ट्राई करती हूँ हो जाए। उसके बाद ये होना चाहिए, स्क्वायर आपके होने चाहिए। दैन उसके बाद आते हैं इस क्यूब में। क्यूब जो है आपके 13 तक अब क्यूब जो है 13 तक होने चाहिए। 1 से लेके 13 तक आपके क्यूब होने चाहिए। कुछ ट्रिक्स होते हैं क्यूब को करने का, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन 13 तक तो क्यूब होने चाहिए। अगर 13 तक नहीं हो रहा तो एटलीस्ट 20 तक तो क्यूब आपके होने ही चाहिए। 20 तक क्यूब जो है आपके रटे हुए होने चाहिए। दैन उसके बाद ये जो है, ये कुछ मैंने नोट्स लिख के रखे थे जिससे आपकी स्पीड इंक्रीज़ हो सकती है। इससे मेरी स्पीड इंक्रीज़ हुई है, सो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ। ये स्क्वायर है 5 का। अगर आपके पास कोई भी टेबल मीन्स इंटू करने के लिए आता है, कोई भी स्क्वायर जो सिर्फ जो 5 से रिलेटेड है वो अगर आते हैं तो आप उसको कैसे निकाल सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। जैसे 35 का स्क्वायर आप सिंपली कैसे निकाल सकते हैं। सो सबसे पहले 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। देन उसके बाद ये 3 को और एक बढ़ा दो तो 4 इंटू 3 कितना हुआ 12। तो ये आ गया सिंपली 1 2 2 5। देन 65 लास्ट में जो भी लास्ट में 5 आते हैं उनका जो 25 जो होता है लास्ट में, जिसका जो भी नंबर में 5 आता है उसको 25 लिखना है। तो 65 का हो गया 5 का 25 एंड 6 से एक बढ़ा के हो गया 7, और 7 6 जा 42, ये हो गया 42 इसका आंसर। फिर 95 को भी सेम करना है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 9 से एक बढ़ाए तो हो गया 10, और 10 में एक 10 और इसको इंटू करें तो हो गया 90। उसके बाद हो गया 55 का 5 का हो गया 25। देन 5 में एक और जोड़ दिए तो ये हो गया 6, और 6 और इसको इंटू करके हो गया आपका 30 एंड देन ये हो गया 75 का 25 और 7 8 जा 56, ये हो गया 5 से। अगर कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में, कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 5 आते हैं तो इस ट्रिक से आप कोई भी 5 से रिलेटेड जो भी स्क्वायर आते हैं इस ट्रिक से निकाल सकते हैं। देन उसके बाद आते हैं परसेंटेज। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, हर एग्ज़ाम में परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको परसेंटेज से कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, कोई सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करना है, कुछ भी सॉल्व करना हो, परसेंटेज तो आपके माइंड में होना ही चाहिए कि कोई भी परसेंटेज है तो उसका कितना नंबर होगा। जैसे आपको कोई सिंप्लीफिकेशन दे दिया गया, उसमें आपको परसेंटेज में लिख दिया गया कि 8.33% प्लस इतना, तो आप इसको क्या कीजिएगा, इसको ये पॉइंट हटा के फिर और 100 होगा उसके बाद और 100 करके ऐसे इंटू कीजिएगा, नहीं। एग्ज़ाम में ये टाइम टेकन होता है। एग्ज़ाम
एग्ज़ाम में ऐसे नहीं होती है। एग्ज़ाम के लिए आपको ये परसेंटेज की जो ये सीरीज़ है ये पूरी याद होनी चाहिए। ये सीरीज़ याद होने से आप तुरंत माइंड में आपका स्ट्राइक कर जाएगा कि हाँ ये 8.33% जो है 1/12 होता है, तो 1/12 ईजिली आप लिख सकते हैं। ऐसे करके ये बहुत सारे परसेंटेज है जो मैंने नोट्स करके रखे थे, मैं पिक इंसिस्ट कर दूँगी। उसके बाद जैसे 1/2 50% का कितना होता है 1/2, 100% का 1 होता है, 33.3% का होता है 1/3, 25% का 1/4, 20% का 1/5, ऐसे करके हर एक चीज़ का परसेंटेज दिया हुआ है। यहाँ पे जैसे देखिए 7/9 है, तो यहाँ पे 1/9 जो है 1/9 का 11.11% आता है। इसमें अगर 7 और इंटू कर दिए तो हो गया 77.7%। ऐसे खुद से भी परसेंटेज निकाल सकते हैं, कुछ कुछ ऐसे है जिसे ऐसे बहुत सारे परसेंटेज है जिसको आप खुद से निकाल सकते हैं, खुद से बना सकते हैं। जैसे 2/7 है, उसका यहाँ पे अगर देखें 1/7 का होता है 14.28%। तो इसी को अगर आप यहाँ पे 2 इंटू कर दीजिएगा तो ये आएगा ये वाला नंबर, इसीलिए ये 2/7 हो गया। ऐसे करके आप परसेंटेज के एक नोट्स अलग से बना लीजिए। परसेंटेज का नोट्स होना चाहिए आपके पास, और उसको डेली बेसिस पर रिवाइज़ कीजिए, ताकि कोई भी अगर सिंप्लीफिकेशन या कुछ भी आए तो आज आप सिंपली परसेंटेज को ना निकाल के उसके डायरेक्ट नंबर को लिख दे, ऐसा मतलब आपके माइंड में होना चाहिए। देन उसके बाद आते हैं ये है स्क्वायर रूट। सो स्क्वायर रूट कैसे निकालनी है, अगर आपको किसी की स्क्वायर निकालनी है, जैसे मान लीजिए ये टाइप 1 है, इसमें इसको बताना है कि कितने का स्क्वायर है, आप नहीं बता सकते हैं कितना का स्क्वायर है। सो इसके लिए भी बहुत सारे ट्रिक्स आते हैं जिससे यूज़ करके आप स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। जैसे इसका है, ये हो गया 64 कौन सी स्क्वायर के लास्ट में आता है, यहाँ पे 64 किसके स्क्वायर के लास्ट में आ रहा है वो देखना है। यहाँ पे तो नहीं है, ये 8 का है, सो 8 के लास्ट में आता है, 8 हो गया। एंड देन ये 11,664 ये किसके आसपास, ये बेस फॉर्म है, तो 100 का होता है तुम्हारा 100 का होता है आपका 10,000, तो 10,000 के आसपास है तो मतलब 100, तो 100 + 8 = 180। ऐसे करके ये सारे, जैसे ये 11,881 ये किसके बेस फॉर्म के अंदर आता है, तो ये भी 100 के अंदर ही आता है। तो यहाँ पे हो गया 100 + 9, 9 कैसे हुआ, ये 81 9 के टेबल के लास्ट में आता है, तो ये हो गया 81 का 9, तो ये हो गया 109 के आसपास आता है। ऐसे करके आप सब कुछ निकाल सकते हैं। तो ये थोड़ी प्रैक्टिस से ही आएगी। आप लोग अगर ये समझ में आया नहीं आया तो बताइएगा, मैं अलग से वीडियो बना के ये बहुत डिटेल में समझा दूंगी। तो इसको बार बार, ये सब ऐसे नॉर्मली नहीं आती, इसको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस करते करते जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन बनाएंगे इसी टाइप से, तो प्रैक्टिस भी इंक्रीज़ होगी और तुरंत आपके बनने भी लगेंगे। स्टार्टिंग में नहीं बनेगा, स्टार्टिंग में मेरी भी नहीं बनती थी, प्रैक्टिस करने के बाद ही आती है। सो प्रैक्टिस करते रहिएगा। देन उसके बाद क्यूब कैसे निकालने हैं, तो क्यूब के भी सेम जो स्क्वायर के हैं वैसे ही सेम आप लोग क्यूब भी निकाल सकते हैं। जैसे 2197 ये 13 का क्यूब है, ये सबको पता है, लेकिन इसको सिंपली निकाला कैसे जाता है, जो जितने भी नंबर है, जितने भी नंबर है तो इसके लास्ट को 3 को देखिए, 197 किसके, ये 7 जो है किसके लास्ट में आता है, ये 3 के लास्ट में आ रहा है तो 3, और 2 किसके आसपास है, 2 है 1 के आसपास तो 113, 15 6 25, 5 किसके लास्ट में है, 5 के लास्ट में 5, और 15 किसके आसपास है, 15 है 8 के आसपास, तो हो गया 8, 74,088 42, ऐसे करके निकाल सकते हैं। देन उसके बाद है स्क्वायर कैसे निकालने हैं, इसकी भी बहुत ही सिंपल मेथड है। ये सब कुछ प्रैक्टिस से ही होता है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता है। प्रैक्टिस करने से ये इंक्रीज़ होता है और आप सिंपली बना सकते हैं। जैसे 56 को मैंने कैसे लिखा है, 5 6 जा 30, 32 जा 60, 60 हो गया, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, इसको प्लस करना है, सिंपली आ जाएगा 68 का, 6 8 जा 48, 2 जा 96, 96 6 जा 36 और 8 8 जा 64, प्लस करना है, सिंपली आ जाएगा 7 4 जा 28, 2 जा 56, 7 7 जा 49 और 4 4 जा 16 का ये हो गया। ऐसे करके ये निकल जाएगी। ये प्रैक्टिस से होगा, ऐसे आप लोग देख के नहीं समझ पाएंगे। और डिटेल में अगर आप लोग को समझना है तो मैसेज कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोग को डिटेल में समझा दूंगी। देन उसके बाद
ये 9 का है। ये मेरे बहुत सारे नोट्स हैं, मैं उतना डिटेल में तो नहीं बता पाऊँगी, लेकिन ये 9 का है। सिंपली मैं थोड़ा बहुत आइडिया दे देती हूँ अगर आप लोग से बने तो। जैसे ये 99 इंटू 9 ये है आपका मल्टीप्लिकेशन बाय 999। अगर कोई भी 9 का कोई भी सिंप्लीफिकेशन हो तो सिंपली कैसे निकालना है, इंटू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे 99 इंटू 76, तो 76 में एक माइनस करना है 74, और 99 माइनस 74 करना है और उसमें +1 करना है, तो ये हो गया सिंपली 24। जैसे यहाँ पे है ये 99 और ये इसमें एक माइनस करना है, 86 में एक माइनस करेंगे 85 आ गया। देन इसको और इसको माइनस करना है, इसको माइनस करना है, जितना आएगा उसमें एक जोड़ के लास्ट में ये वर्ड लिख देना है, तो ये इसका हो गया। ऐसे करके 9 से जितने भी हैं वो 9 के हो जाएंगे। देन ये 100 के बेस फॉर्म्स है। 100 से आपको अगर कोई भी इंटू करना है तो वो भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। ये मैं डिटेल में तो नहीं बता पाऊँगी आप लोग को। अगर आप लोग को अगर ये जानना है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग को डिटेल में बता दूंगी। ये 100 के बेस फॉर्म मैंने लिख के रखे हैं। देन उसके बाद ये कुछ क्यूब्स निकालने वाले, फाइंड क्यूब मतलब क्यूब सिंपली कैसे निकाल सकते हैं। अगर आप लोग से याद नहीं हो रहे तो क्यूब भी निकालने का ट्रिक्स है, तो वो भी मैं लिख के रखी हूँ। सो ये मेरे कुछ नोट्स हैं जिसके हेल्प से मेरी स्पीड जो है इंक्रीज़ होती है। हो गई थी। अभी तो मेरे मैथ में 30 आते ही हैं, 32 अगर अर्थमेटिक अच्छे से आते हैं तो बन जाते हैं। सो ये है कुछ नोट्स। आप लोग भी ऐसे अगर आप लोग डेली रूटीन्स बनाते हैं और डेली रूटीन के बाद जब भी आपका क्वांट्स का सेक्शन आता है तो उस सेक्शन से पहले 15 मिनट तक इस चीज़ को रिवाइज़ कीजिए। टेबल याद कीजिए, स्क्वायर याद कीजिए, क्यूब याद कीजिए, परसेंटेज मस्ट है, परसेंटेज भी याद कर लीजिए। सो ऐसे अगर आप लोग करते रहिएगा तो आपकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। और स्पीड को इंक्रीज़ करने का बस यही मैंने ट्रिक यूज़ किया था। सो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।